नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं अधिकार एक्सप्रेस। पिछली बार हमने आपको दिखाया था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में स्थित प्रयागराज जिले के सिंगवेरपुर विकासखंड के आनापुर गांव के लोग पूर्व प्रधानों के कारनामों से बहुत गुस्से में हैं। उसी की अगली कड़ी में आज हम आपको प्रयागराज जिले के ही सिंगवेरपुर विकासखंड के कोरारी गांव में ले चलेंगे, जहां आपको कोरारी गांव में अब तक हुए विकास कार्य के संबंध में गांव वालों की प्रतिक्रिया सुनाएंगे कि किस प्रकार से मतदान के समय तो ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी गांव का विकास करने के बड़े बड़े दावे तो करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वह 5 वर्ष के कार्यकाल में गांव का विकास करने की बजाय विकास योजनाओं के धन की जमकर लूट करते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं। सर जी, अभी ये हमारे गांव में खड़िंजा गया है। तो खड़िंजा आप लोग भी जानते होंगे कि पक्के मतलब VIP 1 ईंट से जाता है ना, वो अद्धा से खड़िंजा बिछ गया है। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात, खड़िंजा बिछने के बाद आप भी जानते हैं मट्टी पड़ती है उस पे। आज तक कोई मट्टी का सीन उसमें दिखा ही नहीं। तो किसी से शिकायत की है? अब शिकायत करने कहाँ जाएं, बाप लोग हैं, बात ऊपर तक पहुँचाइए, और क्या बताया जाए। सर ये बात है कि हम लोग आज़ादी के 50 साल से ऊपर हो गया। गर्मी, जाड़ा, बरसात तीनों मौसम झेलते हुए बाप खत्म हो गए, आजा खत्म हो गए, हम भी ये 50 साल उम्र हो गई, अभी तक निकास नहीं मिला। बरसात में इतने इतने पानी से हम लोग निकलते हैं, चाहे जंग बहादुर प्रधान हो, चाहे रामकिशन प्रधान हो, चाहे वो अरुण तेली हो, जितने भी प्रधान हो, कोई समस्या हल नहीं कर पाए हमारे लोग। तो आपने प्रधान से बोला? सबसे कहा गया। अच्छा जी, हमारा नाम पिंकू यादव हो। मैं इसी ग्राम सभा का हूँ, कोरारी ग्राम सभा का। 25 साल मेरी उम्र हो गई। 25 साल में हम 3 प्रधान देखे हैं। अच्छा। 3 प्रधान। पहला प्रधान देखे थे रामकिशन गुप्ता, और दूसरा देखे थे मनी सरोज, और तीसरा देखे अरुण गुप्ता को। अरुण गुप्ता को 10 साल प्रधानी करते हो गया। 10 साल में मनी के समय से मेरे घर के नाम पे कॉलोनी का मतलब वो हुआ है। अभी तक 15 साल हो गया। 5 साल इनका, 10 साल उनका। 15 साल में न तो मेरे दरवाजे पे नाली बनी है, न तो एक भींट बिछा है सर, और न तो कॉलोनी मिली। कुछ भी नहीं मिला है मुझे। कॉलोनी भी चल के आप देख लीजिए, मैं कैसे ऐसे पतरा डाल के रहता हूँ, ऐसे पतरा डाल के, ऐसे जैसे ये है। पहली बात तो वहाँ पे निकास नहीं है ना सर, पानी का निकास नहीं है। घर बनवाएंगे तो पानी से आएंगे जाएंगे, इसलिए वहाँ पे हम लोग घर बनवा नहीं रहे हैं। मतलब क्या है, बारिश में आके कोई घर पहुँच जाए, हम जाने कोई नहीं जा सकता है घर पे। तो कई प्रधान लिखित में दिए कि भाई कई बार दिए हैं, क्या क्या दिए सर। अच्छा। हाँ, सबको पता है। कोई अधिकारी जब अधिकारी भी आ चुके हैं, सारे अधिकारी भी जांच करके आ चुके हैं। अच्छा। कोई मतलब नहीं है। हाँ सर बोलिए। सर, मैं भूतपूर्व सैनिक अशोक कुमार यादव, और इस समय ग्राम सभा कोरारी के अंदर आप लोग आए, इसका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आप लोगों ने बहुत समय निकाला बहुमूल्य, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इस ग्राम सभा का प्रधान वो होना चाहिए जो जनता की सुने। ऐसा प्रधान होना चाहिए कि जो जनता की सुने, और ऐसा विकास करे कि अगली बार वो खुद सामने आ जाए और जनता कहे कि ये ऐसा प्रधान होना चाहिए, किसी को कहने की जरूरत न पड़े। आपको तो क्या शिकायत है? शिकायत ये है कि हम चाहते हैं कि हर गांव में नाली हो, नल की व्यवस्था सार्वजनिक जगह पे किया जाए, जैसे धार्मिक स्थल हो गया। बोलिए, क्या समस्या आपको? इस गांव में समस्या ही समस्या है। हमें चाहते हैं प्रधान ऐसा हो, जितने वार्ड हैं सब सदस्य की हर महीने खुली बैठक हो। हमारे ग्राम में कौन सफाई कर्मचारी है, प्रधान के अलावा कोई माई का लाल बता नहीं सकता है। आप लोगों ने पूछा कभी? किससे पूछे? उसकी ड्यूटी है, प्रधान की ड्यूटी है। सफाई कर्मचारी को फला फला गांव में उसकी ड्यूटी लगती है। प्राथमिक विद्यालय में नाम लिखा रहता है। पहले हमारी बात सुनिए, कभी जीवन में खुली बैठक कहीं नहीं होती है। अच्छा। सेक्रेटरी कौन है? लेखपाल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो मेंबर होते हैं, जिसे विधानसभा बैठती है, लोकसभा बैठती है, वैसे ये भी होता है। हमारे यहाँ 13 मेंबर है। ग्राम सभा की बैठक होती, पूरे गांव के लोग शामिल होते। यहाँ कभी जीवन में नहीं हुआ। कोई बता दे। अच्छा। कोई बता दे कभी खुली बैठक हुई हो? कभी नहीं होती है। सेक्रेटरी कौन है? कोई नहीं जानता। लेखपाल कौन है? कोई नहीं जानता। ऐसी खुली बैठक हर महीने आयोजित की जानी चाहिए। उसमें सफाई कर्मचारी, एनएम और ये सेक्रेटरी, लेखपाल, ये सब लोग वहाँ एक ही घंटे के लिए महीने में 1 दिन इकट्ठे हो, लेकिन होना चाहिए। यहाँ बन रहा है, उनके लिए ऑफिस यही रहेगा। अरे जहाँ नहीं ऑफिस था, पहले प्राथमिक विद्यालय में ये चीज व्यवस्था थी। प्रधान अपने आदमी के 10-5 आदमी का साइन ले लिया, हो गया, मौके पे काम हो गया कि यहाँ खुली बैठक हुई, काम खत्म हो गया। ऐसे ही होता है सब जगह।
कोरारी ग्राम सभा में सर ये समझ लिए 12 पूर्वा है। 12 पूर्वा 12 पूर्वा में ऐसा नहीं है कि किसी पूर्वा में नहीं गया हूँ, सब जगह गया हूँ। पक्की नाली तो कहीं आज तक दिखी ही नहीं। अच्छा, पक्की नाली, कच्ची नाली है वो भी भर जाती है बारिश में। तो क्या कभी आप लोगों ने पता किया ऐसा तो नहीं वहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ नाली नहीं बन रही है? अब उनको कहाँ कहाँ ढूंढे, ऊपर प्रधान है पता लगे आज ब्लॉक में है, कल इलाहाबाद में, हम उनको कहाँ कहाँ ढूंढे सर। उनका काम है कि गांव में हर महीने में ना आए, हफ्ते में आए, 10 दिन में आए, आना तो चाहिए। आए पूछे लोगों से, लेकिन जब कोई अपना अपना सब प्रधान की जगह प्रधानमंत्री समझ लेते हैं, कभी भी पूरा देश चलाएंगे। आपको आपके पास ज्यादा ताकत है, उनके पास कम ताकत है। प्रधान देखिए, पहली चीज तो ये सोचना बंद कर दीजिए, प्रधान सदस्य के द्वारा चलाया जाता है। सदस्य चाहे तो खुद बैठक बुला सकता है। आज तक हम यही प्रधान की जरूरत ही नहीं, अगर सदस्य के द्वारा ही सारे कार्य किए जाते हैं। अब तो ये हो गया है नियम कि प्रधान खुद से ही सदस्य बनाता है, अपने ही घर के अपने ही आदमी को बनाता है। कौन उसके खिलाफ जाएगा? आप खुद बताइए, कौन प्रधान के खिलाफ जाएगा? नहीं, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों डरते जब वो अपने ही आदमी को करते हैं तो कौन जाएगा उनके खिलाफ? नहीं तो सारे 11 सदस्य बना लेगा, सब उन्हीं के साथ उनके रहते हैं। 4 अगली पार्टी या कोई वैसे अनजाने में अगर हो गया तो हो गया, नहीं तो बाकी वो तो अपने काम भर का ही अपने से ही बना लेते हैं। नहीं तो उसका भी तरीका है। उसके लिए भी अगर आप लिखित में जिला पंचायत राज अधिकारी को लिखित में शिकायत करते हैं तो उसकी जांच होगी और प्रधान के खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी व्यवस्था बनी हुई है। सबसे मेन कारण है कि किसी के पास आजकल टाइम नहीं है सर। देखो अगर आपको टाइम से बिजी है, इसलिए नहीं, देखिए ग्राम सभा कोरारी का आदमी जितने भी हैं, किसी के पास टाइम नहीं है, इसलिए सब देखिए पीछे अपने हट जाते लिए हैं। है, बस नहीं, यही है मेन कारण। अपने लिए तो टाइम है कि नहीं है? है, लेकिन अब क्या करें, एक जाएगा शिकायत करेगा, दूसरा उससे जाके मिल जाता है। नहीं, जागरूक हो वही होता है। आपका क्या सवाल है? जी, हमारा सवाल यह है, कॉलोनी हमारा आए, अच्छा, 40,000 रुपया आए, हाँ, प्रधान जी घरे पहुँचेन, हम रहे नहीं। माता जी पिताजी से कहन के उनसे कह दिया कि जो उन्हें 30,000 पहुँचा दे, अधिकारी मंगवाए यहाँ। अच्छा, हम कहे कौन अधिकारी मांगे से, तुरंत हम सेक्रेटरी से बात की। सेक्रेटरी कहन हमसे कि अगर वो आवे वोट के बरे तो बैठा के पानी पिया हुआ, और अगर ओस के बरे आवे तो जूता मार के बहिया हुआ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ये समस्या अपने पास मतलब रही। ये है कि आपने रिश्वत नहीं दी? नहीं। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। किसी को नहीं देना चाहिए, वो आपका ही धन है वो। हाँ, 40,000 रुपये आए बा, हम सेक्रेटरी से बताए दे है जी, एक कार्य हम चालू कर दे है। अब एक आगे का हम फोटो भेज दे है, अब एक आगे का आप प्रक्रिया पूरी करा हुआ। बढ़िया है। हाँ, कहीं ठीक है, मैं सब पूरी करा हुआ। देखिए, हम सभी के टैक्स का पैसा है जी, वो किसी कर्मचारी का पैसा नहीं जी, हमारा ही धन है वो। जी, वो लौट के आ रहा है जी, हमारे विकास के लिए। जी, तो रिश्वत तो कतई देनी ही नहीं, जी, जी, एकदम गलत। इस बातचीत से पता चला कि किस तरीके से यहाँ की गांव की क्या क्या समस्याएं हैं। इसके अलावा प्रधान किस तरीके से यहाँ मनमानी होती है, प्रधान किस तरीके से मनमानी तरीके से अपना काम करते हैं। इसके अलावा जो कर्मचारी हैं जिनको यहाँ होना चाहिए, ग्राम सभा में होना चाहिए और यहाँ की समस्याओं को देखना चाहिए, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे वो ग्राम पंचायत सचिव हो और चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, उनकी भी लापरवाही सामने आई है। इस तरीके से ऐसे लगता है कि गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं। सुना आपने? आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद नवनिर्वाचित प्रधानों और ग्राम पंचायत सदस्यों को शपथ दिला दी गई है। अब ग्राम पंचायतों के गठन के साथ ही गांव की सरकार अपना काम शुरू कर देगी। नवगठित ग्राम पंचायत की बैठक में कार्य का संचालन करने के लिए 6 समितियों का गठन किया जाएगा। इनमें प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति शामिल है। इन सभी समितियों के माध्यम से ग्राम प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य गांव के विकास का कार्य शुरू कर देंगे। हालांकि यह देखना अभी बाकी है कि अब नवनिर्वाचित प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य गांव के लोगों की आवश्यकता के अनुसार कोरारी गांव का विकास करते हैं या फिर पूर्व प्रधानों की तरह ही भ्रष्टाचार करके अपना और अधिकारियों की जेब भरते हैं। अब यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या सुझाव हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आज बस इतना ही। धन्यवाद।
अधिकार एक्सप्रेस के अगले वीडियो को देखने के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही सूचना प्राप्त करने के लिए घंटी को अवश्य दबाएं। अपने अधिकारों की स्वतंत्र पत्रकारिता को बचाए रखने के लिए अधिकारexpress.com के होम पेज पर जाएं और हमें हर माह 10 रुपए का सहयोग करें।